अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका स्वागत करते हैं, खैर मक़दम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी एजुकेशन में। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद, यहाँ आप लोगों को असाइनमेंट दिया गया है 2, यानी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये बीए सेकेंड सेमेस्टर उर्दू वालों के लिए है और पेपर का नाम है क्लासिकी शायरी। ठीक है, तो इसका हम आंसर आज बताएंगे आपको, आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, और ये 2024 एडमिटेड बैच का है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे, तो आप यहाँ से आप आंसर्स लिख लीजिएगा और जमा कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मुझे हौसला मिलेगा। ठीक है, तो चले देखिए, ये हिस्सा अलीफ है। पहला सवाल है, आपको इसमें से 2 सवाल बनाने हैं। यहाँ 4 सवाल में से 2 सवाल के जवाब देने हैं। पहला सवाल है, मीर हसन के सवाने हालात पर नोट लिखिए, यानी कि उनकी सवानेह बताएं। ठीक है, उनके हालात ज़िंदगी को लिखें मीर हसन के बारे में। ठीक है, उसका दूसरा सवाल है, गुलजार नसीम के मरकज़ी किरदार पर रोशनी डालिए। तो इन दोनों का सवाल का जवाब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। हम स्क्रॉल करके आपको बस सीधा दिखा देंगे इस दोनों का जवाब, और फिर हम हिस्सा बे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो चले जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे, मीर हसन की सवाने हालात पर नोट लिखिए, यानी कि उनके हालात ज़िंदगी को बताना है। तो यहाँ जवाब देख पा रहे होंगे आप, मीर ग़ुलाम हसन, जो मीर हसन के नाम से मशहूर हैं, उर्दू अदब के एक मुमताज़ शायर हैं, जो ख़ास तौर पर अपनी मसनवियों के लिए जाने जाते हैं। इनकी सबसे मशहूर मसनवी जो है सहरुल बयान है। ठीक है, इब्तिदाई ज़िंदगी और पस मंज़र आप यहाँ से देखकर लिख लीजिएगा। देखिए, हम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप देखकर लिख लीजिएगा। ठीक है, लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ क्योंकि देखते नहीं हैं, तो इसीलिए हम सोच रहे हैं कम देर का वीडियो रहेगा, तो आप लोग देखकर जल्दी से लिख लीजिएगा। ठीक है, मैं स्क्रॉल कर देता हूँ, आप लोग देखकर लिख लीजिए। चलें, पहला सवाल का जवाब यहीं तक है। फिर दूसरा सवाल जो है वो है, गुलजार नसीम के मरकज़ी किरदार पर रोशनी डालिए। तो ये देख लीजिए आप सवाल का जवाब। तो ये है, यहाँ पर आपका जो है 2 सवाल के जवाब हमने बता दिए। अब बढ़ते हैं हिस्सा बे की तरफ। हिस्सा अलीफ का हमने जवाब देख लिया है, पहला और दूसरा का। अब हम चलते हैं हिस्सा बे में। देख लीजिए क्या है। तो सवाल है पहला नंबर पे, हम इसी का जवाब देंगे क्योंकि इसमें एक ही सवाल का जवाब देना है। दयाश शंकर नसीम की मसनवी निगारी का तफसीली जायज़ा लीजिए। तो चले आंसर की तरफ बढ़ते हैं। ये हिस्सा बे का जवाब है, देख लीजिए पहला नंबर का, दयाश शंकर नसीम की मसनवी निगारी का तफसीली जायज़ा लीजिए। तो जवाब देख लीजिए आप यहाँ से, है कि पंडित दयाश शंकर नसीम उर्दू अदब के उन शोरा में से हैं जिन्होंने मसनवी को नई बुलंदियाँ अता की। इनकी मसनवी गुलजार नसीम उर्दू के चंद शाहकार मसनवियों में शुमार होती है। नसीम का तर्ज़ मसनवी दिगर शोरा से कई हवालों से मुख्तलिफ और मुनफरद था। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ है आगे, गुलजार नसीम खुलासा और खसूसियात। ठीक है, तो ये आप देख कर लिख लीजिएगा। ये मैं स्क्रॉल कर देता हूँ धीरे धीरे, आपको दिख रहा होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ये आपको असाइनमेंट नंबर 1 का, यानी कि असाइनमेंट नंबर 2 जो है उसका आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं असाइनमेंट नंबर 3 पे। तो हमने हिस्सा बे का भी जवाब देख लिया है, हिस्सा बे का जवाब हमने देख लिया। अब हम बढ़ते हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे असाइनमेंट नंबर 3 यूनिट 13 से 24। ठीक है, ये भी क्लासिकी शायरी का है पेपर, और इसका हम जवाब देखेंगे। चलें, हिस्सा अलिफ में भी 2 सवालों के जवाब देने थे, दोनों सवाल पहले पढ़ लेते हैं, जवाब देखेंगे। पहला सवाल है, चकबस्त का तारुफ पेश कीजिए। दूसरा सवाल है, मीर अनीस कलाम में, यानी मीर अनीस कलाम में पाई जाने वाली अहम खसूसियात तहरीर कीजिए, यानी मीर अनीस के कलाम में पाई जाने वाली अहम खसूसियात तहरीर कीजिए। ये 2 सवाल है, तो चलें हम जवाब की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला जो सवाल है असाइनमेंट नंबर 3 का, चकबस्त का तारुफ पेश कीजिए। तो देख लीजिए, जवाब देख लीजिए आप क्या है। पंडित ब्रिज नारायण चकबस्त 1882 से 1926 तक उर्दू के एक अहम शायर और वकील थे। उनकी शायरी जब हुब्बुल वतनी, इस्लाह पसंदी और फितरत निगारी के लिए मशहूर है। वो उर्दू के इब्तिदाई कौम परस्त शोरा में से एक थे। इब्तिदाई ज़िंदगी और तालीम है, ये आप देख लीजिएगा। धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, आप रोक कर इसे लिख लीजिएगा। ठीक है, और सबमिट कर दीजिएगा। ये इनका
पहला का जवाब हो गया, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन था, दूसरा सवाल था मीर अनीस के कलाम में पाई जाने वाली अहम खसूसियात तहरीर कीजिए। तो यहाँ जवाब देख पा रहे होंगे कि मीर बब्बर अली अनीस 1802 से 1874 तक उर्दू अदब की तारीख में मरसिया गोई के बेताज बादशाह समझे जाते हैं। इनका कलाम फ़नी और अदबी एतबार से कई खसूसियात का हामिल है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, मैं स्क्रॉल करके दिखा दे रहा हूँ इसका आंसर जल्दी जल्दी। तो ये रहा आपको हिस्सा अलिफ का। हम डायरेक्ट यहीं पे हिस्सा बे का जो फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो दिखा देता हूँ। फर्स्ट यानी कि बी में जो सवाल दिया गया है बे में, वो मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में। तो सवाल नंबर 1 जो है उसका हम आंसर यहाँ दे दिए हुए हैं, देख लीजिए। दक्कन में मरसिया के आगाज़ और इर्तिका पर एक तफसीली मजमून कलमबंद कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जवाब देख लीजिए आप, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। ये आपको यहाँ पे इसका ख़त्म होता है आंसर, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा। अब चलते हैं सवाल की तरफ जो हम आपको दिखा देते हैं। हमने बताया था आपको कि हिस्सा अलिफ में 2 सवाल थे जिसका हमने जवाब दे दिया, और हिस्सा बे में जो पहला सवाल था वो हमने आपको डायरेक्ट पहले ही दिखा दिया इसका जवाब, ताकि आप देखकर लिख लीजिएगा। दक्कन में मरसिया के आगाज़ और इर्तिका पर एक तफसीली मजमून कलमबंद कीजिए, यही सवाल था, इसका जवाब हमने बता दिया। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपसे एक गुजारिश है, वो ये कि हमारा इंस्टा आईडी चलता है, मैं पहले आपको इंस्टा आईडी पे ले चलता हूँ। वहाँ पर आप देखेंगे मेरा इंस्टा आईडी, वहाँ जाकर आप मुझे फॉलो कर लें, सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये मेरी इंस्टा आईडी है, यहाँ आप जाकर मुझे फॉलो कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। और जो भी फॉलो करेंगे वो एक कमेंट कर देंगे, और इसमें कमेंट में ये लिखेंगे कि मैं आपके चैनल से आया हूँ या फिर आई हूँ, ताकि मुझे पता चले कि हमारे चैनल से कौन लोग आकर जुड़े हैं हमसे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तानी एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।